हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की, और वो है अस्त्र बीवीआर मिसाइल्स को लेकर है। और इसके बारे में हमारे डीआरडीओ चीफ मिस्टर सतीश रेड्डी ने कुछ जानकारी दी है, तो इसी के बारे में आज बात करते हैं। अस्त्र बीवीआर मिसाइल्स की जो शुरुआत हुई थी मार्क 1 से, वो पहुंच गई है मार्क 3 तक। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब इसे पहली बार शोकेस किया गया था एरो इंडिया में 1998 में, तब से लेकर 2012 तक यानी 14 सालों में 3 बार इसके डिज़ाइन को बदलना पड़ा, इसके वेट को कम करना पड़ा, इसके एरोडायनेमिक्स को चेंज करना पड़ा, और फाइनली 2013 में इसका जो डिज़ाइन आया उसे फाइनल किया गया। और 2013 से 2016 तक कॉन्टिन्यूस टेस्ट फायरिंग्स हुई इसकी SU-30 MKI से, और तब जाकर 2017 में इसे ग्रीन सिग्नल मिला टू गो अहेड फॉर द प्रोडक्शन। तो ये है हमारा अस्त्र बीवीआर मार्क 1। अगर इसके रेंज की बात करें तो 110 किलोमीटर्स है हेड ऑन चेज में, और टेल चेज में 20 किलोमीटर्स। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लास्ट ईयर ही इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी कर लिया गया है। अपनी कैटेगरी का ये बेस्ट मिसाइल है, चाहे इसे हम कंपेयर करें चाइनीज़ PL-12 से, जो कि एक रशियन कॉपी है R-77 का, या फिर अमेरिकन AIM-120C। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो इसकी स्पीड है। अस्त्र की स्पीड सबसे ज़्यादा है, अप टू 4.5 मैक की है, और बाकी मिसाइल्स की अप टू 4 मैक की है। अस्त्र मार्क 1 को अब इंटीग्रेट किया जाएगा तेजस मार्क 1 से और MiG-29 UPJ से, और इसकी भी जो टेस्ट फायरिंग्स हैं वो इसी साल शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं अस्त्र मार्क 2 की, और इस पर तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो यही है कि इसी साल इसकी पहली टेस्ट फायरिंग हमें देखने को मिलेगी। इसकी रेंज 160 किलोमीटर्स है, और इसमें ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है, ताकि इसके वेट को कम किया जाए और इसकी रेंज को बढ़ाया जाए। और ये सरप्राइज़ अब हमें इस साल मिलेगा, इसकी टेस्ट फायरिंग हमें देखने को मिलेगी। और DRDO और पूरी टीम जिस स्पीड से काम कर रही है, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इस बात से कि 5 Sukhoi 30 MKI को ऑलरेडी असाइंड कर दिया गया है फॉर डेवलपमेंट ट्रायल्स, फायरिंग्स एंड इंटीग्रेशन। इस मिसाइल में जो वॉरहेड है वो है 15 kg का हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड विथ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज फॉर डेटोनेशन। और कम से कम 12 से भी ज़्यादा अस्त्र मार्क 2 के प्री प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए जा चुके हैं फॉर ट्रायल्स, इंटीग्रेशन, टेस्ट फायरिंग्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि DRDO की पूरी टीम कितनी स्पीड से काम कर रही है, और हर कोई यही चाहता है कि अस्त्र मार्क 2 भी जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो। और शायद जैसी प्लानिंग है उसके मुताबिक 2023 तक, यानी इन 3 सालों में 2021, 22, 23, इन 3 सालों में अस्त्र BVR मार्क 2 भी इंडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। हमारे पास इस रेंज की कोई मिसाइल नहीं थी कुछ महीने पहले तक। और फाइनली राफेल के आने के बाद, क्योंकि राफेल के साथ में मेटेओर भी आया, तो उसके बाद ये परेशानी ख़त्म ज़रूर हो गई हमारी। पर हमारा अपना इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्टिंग भी काफ़ी मायने रखती है, और मेटेओर काफ़ी महंगा है। तो ये बात है दोस्तों अस्त्र मार्क 2 की। अब बात करते हैं मार्क 3 की, और इस पर भी हमारे DRDO चीफ ने काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दिया कि अगले साल ही यानी 2022 में अस्त्र मार्क 3, जिसे हम SFDR भी कहते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, इसकी भी टेस्ट फायरिंग हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ है हम सब के लिए। हालांकि इसके ग्राउंड फायरिंग्स इसकी हुई हैं SFDR की, हम सब ने देखा है, पर पहली लाइव टेस्ट फायरिंग इसकी होगी अब 2022 में। इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी, जो कि फ़िलहाल मेटेओर के बराबर होगी या फिर चाइनीज़ PL-15 की। पर कई मायनों में ये चाइनीज़ मिसाइल से बेहतर होगी, और इसका जो नो एस्केप जोन होगा वो बिल्कुल मेटेओर की तरह होगा।
हमारी हर अस्त्र मिसाइल इक्विप्ड है ECCM से, यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से, और इसके सीकर को जाम करना बहुत मुश्किल है। तो ये है दोस्तों हमारा अस्त्र BVR मिसाइल्स, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी साल अस्त्र मार्क 2 और अगले साल अस्त्र मार्क 3 की टेस्ट फायरिंग हो। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।